नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत की इस पावन भूमि पर जब जब अन्याय और पीड़ा बढ़ी है, तब तब ईश्वर ने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने केवल एक गांव या राज्य नहीं बल्कि पूरे समाज की रक्षा की है। ऐसी ही एक दिव्य गाथा है जाहर वीर गोगा पीर जी की। गोगा जी न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि सांपों के देवता और भक्तों के रक्षक भी माने जाते हैं। उनकी कहानी में है वीरता, आस्था, चमत्कार और भक्ति का अद्भुत संगम। तो आइए बैठ जाइए श्रद्धा से और सुनते हैं गोगा पीर जी की अमर कथा। गोगा पीर जी का जन्म राजस्थान के चुरू जिले का छोटा सा गांव ददरेवा। यही वह पावन स्थान है जहां गोगा पीर जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम झाला जी चौहान और माता का नाम बाछल देवी था। कथा है कि बाछल देवी लंबे समय तक संतान सुख से वंचित रहीं। वे संतों और देवताओं की पूजा करती, तपस्या करती। अंततः उन्हें एक संत का आशीर्वाद मिला कि तेरे गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो नागों का स्वामी होगा और अन्याय का नाश करेगा। इसी आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म हुआ। बचपन की अलौकिक घटनाएं। बचपन से ही गोगा जी में असाधारण शक्ति झलकती थी। जब वे खेलते खेलते खेतों में जाते तो उनके चारों ओर सांप मंडराने लगते, पर किसी को आश्चर्य होता कि वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। एक बार तो गांव के लोग भयभीत हो गए जब उन्होंने देखा कि एक जहरीला काला नाग गोगा जी की गर्दन पर लिपटा हुआ है। मगर बालक गोगा खेल खेल में उस नाग को अपने हाथ से सहला रहे थे। तभी से गांव वाले उन्हें नागों का मित्र कहने लगे। नागों का वरदान कहते हैं कि एक दिन गोगा जी ने घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर नागराज वासुकी प्रकट हुए और वरदान दिया, हे वीर, आज से तुम्हें और तुम्हारे भक्तों को कोई भी विषधर हानि नहीं पहुंचा सकेगा। तुम्हारा नाम सुनकर विष नष्ट हो जाएगा। लोग तुम्हें जाहर वीर कहकर पुकारेंगे, यानी जो जहर पर विजय पा सके। यहीं से गोगा जी की पहचान बनी, जाहर वीर गोगा पीर। विवाह और वीरता की गाथाएं। गोगा जी का विवाह सिरसा क्षेत्र की केसर देवी से हुआ। विवाह के बाद भी उन्होंने अपने जीवन को केवल परिवार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने राज्य और जनता की सेवा में लगा दिया। उन्होंने अनेक युद्ध लड़े और हमेशा सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े रहे। वे अन्याय और अत्याचार के कट्टर शत्रु थे। कहते हैं कि जिस गांव या राज्य पर भी कोई संकट आता, गोगा जी तुरंत अपनी सेना लेकर वहां पहुंच जाते और पीड़ितों को न्याय दिलाते। सांपों से चमत्कारिक रक्षा। एक बार गांव में एक जहरीला नाग बार बार लोगों को डस रहा था। लोग भयभीत होकर गोगा जी के पास पहुंचे। गोगा जी स्वयं उस नाग के पास गए और उसे अपने हाथों में उठा लिया। उन्होंने आदेश दिया, अब से तुम मेरे भक्तों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तभी से मान्यता है कि गोगा जी का नाम लेने वाले को कभी नाग का भय नहीं होता। समाधि और गोगामेड़ी। गोगा जी ने अपना पूरा जीवन जनता की रक्षा में समर्पित कर दिया। जब उनका धरती पर समय पूर्ण हुआ तो उन्होंने जीवित ही समाधि ले ली। आज वह पावन स्थान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। हर वर्ष भाद्रपद मास में वहां विशाल मेला लगता है, जहां लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। लोग वहां जाकर ध्वज चढ़ाते हैं और मन्नत मांगते हैं। मान्यता है कि आज भी गोगा जी समाधि से भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। गोगा जी का देवत्व। गोगा जी के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि वे केवल योद्धा नहीं बल्कि लोक देवता थे। उनका जन्म आशीर्वाद से हुआ। बचपन से ही नागों पर उनका अधिकार था। उन्होंने अपना जीवन न्याय और सेवा को समर्पित किया और अंत में समाधि लेकर आज भी भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें केवल राजा नहीं बल्कि देवता और सांपों के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, गोगा पीर जी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं है, बल्कि जनता के दुख दूर करने और समाज की रक्षा करने में है। गोगा जी आज भी करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं और उनकी कृपा से भक्त भयमुक्त होकर जीवन जीते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जाहर वीर गोगा पीर की।